जय माता की। माँ के भक्तों, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ, शिव अर्धांगिनी, जिसका एक रूप है शिव और शिव का ही रूप है शक्ति। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। आइए शिव और शक्ति का एक छोटा सा प्रसंग, चैत्र मास में उनकी लीला का बखान श्रवण करिए। तो भगवान शंकर और माँ पार्वती एक पीपल की छांव में बैठे हैं। भगवान शंकर कथा कर रहे हैं और माँ पार्वती कथा श्रवण कर रही हैं। कथा श्रवण करते करते माँ पार्वती जी का ध्यान टूट जाता है। तो भगवान शंकर कैसे सवाल करते हैं, तो कैसा दृश्य है, आइए इस प्रसंग में जानिए क्या क्या होता है। अनोखी दास्तां मेरे मन भा गई, अनोखी दास्तां मेरे मन भा गई। मुझे गाथा वही लो फिर याद आ गई। अनोखी दास्तां मेरे मन भा गई। वहाँ था पेड़ पीपल का, जहाँ शिव शंभू थे बैठे, थी संग बैठी उमा रानी। वो भगवत महिमा कहते थे, पास में नंदी था बैठा। वो था कुछ सोचता मन में, गले में सांप सुशोभित थे। रमाई थी भस्म तन में, तभी डमरू के बजने की, तभी डमरू के बजने की लहर सी छा गई। अनोखी दास्तां मेरे मन भा गई। कहा शिव जी ने, ए गौरा निराशी किस लिए बोलो, मगन हूँ मैं खुशी में, फिर उदासी किस लिए बोलो। उड़ा है रंग चेहरे का, चांद में दाग कैसा है, जरा मुझको बता दो तुम, ये उल्टा राग कैसा है। याद तुझको आज मई के, याद तुझको आज मई के कि कैसे आ गई। अनोखी दास्तां मेरे मन भा गई। इतनी बात हुई, माँ गौरा ने भगवान शंकर जी से एक वरदान मांगा। स्वामी प्रभु, मुझे एक वरदान दीजिए। भगवान शंकर जी ने कुछ नहीं पूछा कि वरदान है क्या, जो भी मांगा बस दे दिया, तथास्तु। लेकिन बात वही हो गई जो भगवान शंकर मन ही मन सोच रहे थे। उमा तब मुस्कुरा बोली कि मैं तो मई के जाऊंगी वापिस, कुछ ही दिनों के बाद घर में लौट आऊंगी। घोट कर भांग का खप्पर पिलाएगा तुम्हें नंदी, सकल सेवा सारी पूजा बजाएगा यही नंदी। युक्ति सारी भोला की, युक्ति सारी शंभू की समझ में आ गई। अनोखी दास्तां अब भगवान शंकर समझ गए कि इनका मायके जाने का प्रोग्राम तो पक्का ही है, और भगवान भोलेनाथ, जिनका नाम ही भोलेनाथ है, वरदान दे चुके हैं। जो सवाल पहले करना था वो नहीं किया, वो अब पूछ रहे हैं। वरदान देने के बाद तभी भोले शंकर बोले कि कितने दिन लगे
वापिस कितने दिनों के बाद घर में लौट आओगी, कहा गौरा ने ऐ स्वामी बात है सच्ची, अलबत्ते मैं उतने दिन लगाऊंगी है जितने पीपल में पत्ते। ये सुन के भोला की गर्दन, ये सुन के शंभू की गर्दन तनिक बल खा गई। अनोखी दास्तां मेरे मन भा गई। चली गई तब उमा मई के समाई हो, तो कैसे हो मेल है शिव और शक्ति का, जुदाई हो तो कैसे हो। याद आया कि ये तो है करोड़ों पीपल में पत्ते, तो फिर एक योजना सूझी, गिरा दूं पत्ते सब नीचे। महीना चैत्र का था जी, महीना चैत्र का था जी, पीपल पे मस्ती छा गई। अनोखी दास्तां मेरे मन भा गई। पीपल देवता भी बड़ी मस्ती में आ गए कि आज त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर को मुझसे काम पड़ गया है। तो भगवान शंकर पीपल देवता से क्या कहते हैं, आइए सुनिए। कहा शिव जी ने ऐ पीपल गिरा दो पत्ते सब नीचे, तो पत्ते गिर गए सारे, तना लगता था बिन सींचे। बनाया भेष जोगी का चले ससुराल शिव शंभू, बजाया नाद खुशियों का हुए खुशहाल शिव शंभू। उमा के घर की ड्योढ़ी भी, उमा के घर की ड्योढ़ी भी सामने आ गई। अनोखी दास्तां मेरे मन भा गई। तो अब जैसे ही माँ गौरा ने भगवान शंकर जी को सामने देखा, तो देखते ही मन में क्या सोचा और क्या कहा, आइए सुनते हैं। देख शिव को गौरा बोली, नाथ कैसे सिद्ध आए हो, मुझे मिलने आए हो या कि मुझको लेने आए हो। है जब तक पीपल में पत्ते, मुझे ना घर ले जाओ तुम, या तोड़ो फिर वचन अपना, या बाजी हार जाओ तुम। ये बातें सुन के भोला को, ये बातें सुन के शंभू को हंसी सी आ गई। अनोखी दास्तां मेरे मन भा गई। शिव जी ने कुदरत की अनोखी देखी सत्ता है, जाके पीपल को तुम देखो वहाँ ना कोई पत्ता है। यही कारण है पीपल के क्षेत्र में पत्ते गिरते हैं, खिज़ां में झूम उठती है, बहारों में शर्मत्ता है। शिव और शक्ति की जुदाई, शिव और शक्ति की रीति पलटा गई। अनोखी दास्तां मेरे मन भा गई। तो देखिए
भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ की ये लीला, पतझड़ ऋतु जाने के बाद बसंत ऋतु आती है और उसकी समाप्ति के बाद चैत्र मास में सिर्फ और सिर्फ पीपल के पत्ते झड़ते हैं। और जैसे ही पत्ते झड़ते हैं, भगवान शंकर जी की लीला से नए पत्ते उगाते हैं। धन्य है प्रभु तेरी लीला, धन्य है प्रभु आप। चले गौरा और शिव शंभु, बड़ा आनंद छाया था, तभी मस्ती में आकर नाद शंभु ने बजाया था। मुकुट में चंद्र शोभित थे, उमा की पायल थी प्यारी, था भगवन भी खामोशी में, शिव की लीला न्यारी थी। नहीं शिव के बिना शक्ति, नहीं शिव के बिना शक्ति, ध्वनि ये छा गई। अनोखी दास्तां मेरे मन भा गई, अनोखी दास्तां मेरे मन भा गई। मुझे गा